आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में केबीसी में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे और एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था। तो जैसा आप सभी को पता है कि केबीसी की जो कॉलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो केबीसी का शूट है वो भी लगभग स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कंटेस्टेंट को कॉल कर लिया गया है मुंबई में। और पहला एपिसोड जैसा आप सभी को पता है कि एज पर प्रोमो ऑन एयर हो जाएगा 11 अगस्त को। और बहुत सारी कॉलिंग जो है वो अभी भी स्टार्ट हो रही है। कहीं पे ना काफ़ी जगह रूमर्स फैल रहे थे कि 200 लोगों को कॉल ऑलरेडी हो चुका है या 150 लोगों को कॉल ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अभी बहुत सारी कॉलिंग जो है वो पेंडिंग है। लगभग 50 से 60% कॉलिंग अभी पेंडिंग है। और इससे अलावा अगर प्ले अलोंग इस बार होता है तो उसकी कॉलिंग भी पेंडिंग रहेगी। अच्छा, बहुत लोग क्या है कि मायूस हो रहे हैं कि सर हमें तो कॉल आया नहीं, हमें हर बार की तरह क्या अभी भी नहीं आएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। कैसे? जैसे मैं आपका खुद का बताऊं, लास्ट ईयर केबीसी अगर किसी ने देखा हो तो स्टार्टिंग में क्या था कि 100 एपिसोड केबीसी के होंगे। तो 100 एपिसोड केबीसी के होने थे एज पर जो उनकी इनिशियल गाइडलाइंस आई थी। तो 100 एपिसोड में से मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, 98 एंड 99 में आया था। और अगर आप सोचो कि मैं भी ऐसे सोच लेता आप लोगों की तरह कि मेरा तो होगा नहीं, अब तो लास्ट वीक ही बचा है या 2 वीक बचे हैं, तो शायद से मेरा भी नहीं हो पाता। मैंने अंतिम एपिसोड तक खेलने की कोशिश की और प्ले लॉन्ग खेला। प्ले लॉन्ग खेल के भी हमने अच्छी विनिंग लगातार खेला। हम टॉप पे आते थे। कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता था, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें हम लोगों ने की। तो ये ऐसा, मतलब कहने का मेरा मतलब, ये बताने का मेरा एक ही मकसद है, मतलब है कि आप लोग मायूस ना होएं। अंतिम एपिसोड तक आप जो है अपना बना के रखें, पॉजिटिविटी रखें। आपको कॉल कभी भी आ सकता है। देखिए, जैसा मेरे को आ गया आप सभी को भी जरूर आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, जो लोग काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका हुआ नहीं, उन लोगों को मेरे फॉर्म वाले वीडियोस देखने हैं और पीआई वाले वीडियोस देखने हैं। और साथ ही साथ जब प्ले अलोंग स्टार्ट होगा, जब कोई गाइडलाइंस आ जाएंगे, हम उस पर काफ़ी डिटेल्ड सेशन करेंगे जिससे आपको हो कि आप कैसे टॉपर्स में आ सकते हो, प्ले अलोंग के जरिए कैसे आप हॉट सीट तक जा सकते हो। आउटलाइन तो मैंने काफ़ी बार बता दी है, लेकिन जो बात करेंगे कि कैसे आप उसमें से बाकियों से अच्छा कर सकते हो, वो भी आप डिटेल वीडियो हम बना देंगे। और एक बात करेंगे, जैसा मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में कहा था कि शायद से इस बार नॉर्मल एपिसोड्स होने की बजाय इंडियन चैलेंजर वीक की तरह ही एपिसोड हों। टॉप 2 कंटेस्टेंट को चुना जाए फॉर जो फास्टर फिंगर फर्स्ट में टॉप 2 कंटेस्टेंट्स होंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर जल्दी 5 में से जो पहले जल्दी 5 के आंसर दे देगा उन्हें हॉट सीट मिलती थी। तो लेकिन जो ये क्लैरिटी है ये हम आपको कल तक क्लियर कट बता देंगे कि किस प्रकार से केबीसी का इस बार पैटर्न रहने वाला है, और क्या जो आपको नई लाइफलाइन बताई थी वो भी अगर कुछ हो पाया तो क्या उसका महत्व है, क्या उसका नाम में क्या छुपा हुआ है, मतलब किस प्रकार से वो काम करेगी, वो आप लोगों तक बता देंगे। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट पे। तो ये हमारा सेशन 8 है। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर इस्टेब्लिशमेंट। आप लोगों को इन ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज को इस प्रकार से लगाना है कि वो जो सबसे पहले आई है उसको पहले लगा देना है, जो बाद में आई है उसको बाद में, यानी ईयर ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से आपको लगाना है जैसे वो इस्टेब्लिश हुई। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने ये रही। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी बिम्स्टेक, ऑप्शन सी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ऑप्शन डी शंघाई कॉरपोरेशन काउंसिल। और आपका समय समाप्त होता है अब। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जानेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों, सबसे पहले आएगा ऑप्शन ए
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि 1945 में स्थापित हुई। उसके बाद आएगा ऑप्शन सी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो कि 1985 में स्थापित हुई। उसके बाद आएगा बिम्स्टेक जो कि 1997 में स्थापित हुई। उसके बाद आएगा जी शंघाई कॉरपोरेशन जो कि 2001 में स्थापित हुई। ये था इसका सही क्रम ACBD। सबसे पहले तो जिन्होंने सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, वो लोग बड़ी अच्छी प्रेपरेशन कर रहे हैं और आई होप कि आगे भी उनका प्रेपरेशन ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं भी जैसा कि पहले हमारे चैनल पे जो लोगों को कॉल आया था वो काउंट था 7, अब बढ़ के वो काउंट हो गया 9, लेकिन 8 लोग मेरे को कंफर्म है, 9वें का भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा मैं आपको वो भी अनाउंस करूंगा। लगातार देखिए फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग आ रही है। जो हमारे चैनल में हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। स्ट्रेटजी सिर्फ ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ उनको अलग से गाइडेंस दिया, मैंने उनको सिर्फ बताया कि जो चीज़ आप कर रहे हो बस उसको कैसे सही शेप में लेके आना है। चीज़ें सारी आपके पास ही थी, बस उसको कैसे आपको शेप देनी थी आप लोगों को, बस वो बताना था, वो उन्होंने दी और वो कामयाब भी हो गई। आई होप आप सभी भी ऐसे कामयाब हो जाओगे। या तो आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, अगर नहीं आता तो हम जो और चीज़ें KBC वाले करेंगे चाहे तो वो प्ले लूँगा, उसमें से हम जरूर जाएंगे। आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और बार बार मुझे क्वेरी आ रही है, मैं हालांकि बहुत बार बता भी चुका हूँ कि काफ़ी कंटेस्टेंट ने 25 जनवरी को जो था इंटरव्यू PI के लिए उन्हें बुलाया गया था मुंबई में। जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार KBC के 100 एपिसोड होने थे, लेकिन KBC एक्सटेंड हो गया था कुछ मंथ्स के लिए, तो फिर कुछ इंटरनल या कुछ मतलब इश्यूज की वजह से KBC फिर से जल्दी बंद हो गया। तो उसमें चीज़ें हुई दो, एक तो 25 जनवरी में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था वो लोगों को कोई कॉल नहीं आया। दूसरी चीज़ क्या हुई, फैमिली ऑडिशंस का इन्होंने ऑडिशंस मतलब ऑडिशंस नहीं हुए थे, इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे फैमिली ऑडिशंस के, रजिस्ट्रेशन हो गई थी, उसके आगे उसका भी कुछ नहीं आया। तो जो कि अभी फैमिली वीक की बात करूं उसका तो इस बार आई थिंक अलग से होगा सब कुछ, क्योंकि ऑडिशंस तो हुए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही उनका क्वेश्चन आंसर सबमिट हुए थे। तो उसका तो आई थिंक कुछ नहीं होगा लास्ट ईयर वालों का, मतलब इस बार अगर कुछ आया तो नई गाइडलाइंस आएंगी, जैसे आएंगी थोड़ी हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन जिन लोगों ने 25 जैन को दिया था इंटरव्यू, आई थिंक उनका जरूर इस बार KBC कंसीडर कर सकता है। और आई होप अगर KBC का कोई टीम मेंबर या कई बार आवाज़ पहुंच रही हो हमारी, तो आई होप कि उनको कंसीडर करना चाहिए। कि बहुत लोग ऐसे थे जो हमारे पंजाब में से, इवन 2-3 लोग हमारे लोकल से भी थे यहाँ से, लगभग अगर ट्रेन से जाना हो तो हमारे यहाँ से 30 घंटों का रास्ता है मुंबई का। तो वो लोग यहाँ से गए कैसे भी करके, किसी के पास मनी सोर्सेज भी नहीं होते, मतलब कैसे भी करके सबने मैनेज किया और वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद हालांकि कोई भी कॉल नहीं है, ना उनको वहाँ बुलाया गया ना उसके बाद कोई इंटीमेशन आया। आई होप और आई प्रे कि उन सभी को कंसीडर किया जाए। इस बार खैर दिल्ली में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो दिल्ली वालों को भी यही है कि अभी तो ऑडिशन हो चुके हैं, कॉलिंग भी शुरू हो चुकी है, जिनको वो मौका नहीं मिला वो फिर प्ले अलॉन्ग से हम खेल के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी का ध्यान फास्टर फिंगर फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए। अगला प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग डिजिट्स इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इन रेगिस्तानों को नॉर्थ से साउथ की ओर सजाएं। और आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए गोबी डेजर्ट, ऑप्शन बी एटाकामा डेजर्ट, ऑप्शन सी आर्कटिक डेजर्ट, ऑप्शन डी पैटागोनियन डेजर्ट। फटाफट से आंसर दे दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, जब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं ऐसे ही वहां बच्चन साहब ऑप्शन पढ़ेंगे और तब के तभी एकदम से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए हमने आप लोगों के लिए जो डेजर्ट्स हैं, मेजर डेजर्ट्स हैं, उनको स्क्रीन पे हमने आप लोगों के लिए दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका सही क्रम जो रहेगा CABD, इसका सही क्रम रहेगा दोस्तों CABD, यानी आर्कटिक डेजर्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद C के बाद A गोबी डेजर्ट, उसके बाद B एटाकामा डेजर्ट, उसके बाद पैटागोनियन डेजर्ट। ऐसे इसका सही क्रम रहेगा। हमने आप लोगों के लिए इस पे मार्क भी कर दिए हैं। जो लोगों को तो कॉल आ चुका है, जिन लोगों को तैयारी चल रही है वो लोग इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके KBC में तो फायदे में आएंगे, साथ ही साथ आपका जो अगर आप जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें उसमें भी आपका जरूर ये बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
फास्ट फिंगर फर्स्ट का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। उनके टर्म के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से आपको फाइनेंस मिनिस्टरों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने, ऑप्शन ए डॉक्टर सी.डी. देशमुख, ऑप्शन बी वाई.बी. चौहान, ऑप्शन सी आर.के. शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। फटाफट से आंसर दे दीजिए और आप लोगों को इनका टेन्योर भी बताना है आंसर में, सिर्फ आंसर नहीं देना, साथ में टेन्योर भी आप लोगों को जरूर बताना है। और आपका समय समाप्त होता है अब। तो इसका सही क्रम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले आएंगे ऑप्शन सी आर.के. शनमुखम चेट्टी, जो कि 1947 से 1949 में रहे। उसके बाद आएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सी.डी. देशमुख, जो कि 1951 से 57 में बीच रहे। ऑप्शन बी वाई.बी. चौहान, जो कि 1971 से 74 के बीच में रहे। सबसे आखिर में आएंगे पी चिदम्बरम, 2012 से 2014 के बीच में। तो ये था इसका सही क्रम। जिसने इसका सही आंसर दिया उसको पॉलिटिक्स की, इसका मतलब बढ़िया नॉलेज है, पॉलिटी वगैरह बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं वो लोग। मैं आपको बता दूं कि यूजली केबीसी में जब फास्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन का टॉपिक अलग रहता है। अलग कैसे? जैसे हम आपको इस बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे ही पैटर्न लगभग वहां रहता है। आप लोग जैसा कोई भी हफ्ता उठा करके देख लीजिए, यूजली पॉलिटिक्स में से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको आसान क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जैसे जो बॉडी पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कह देते हैं जो गहने ऊपर से नीचे की ओर सजाएं जो पहने जाते हैं। ऐसा ही आपको कई बारी जैसे हमारे में स्पेस क्राफ्ट में पूछा तो साइंस से रिलेट हो गया, पॉलिटी से रिलेट हो गया, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। फिर आपको जैसे कहा जाता है कि ऊपर से नीचे की ओर इन राजधानी को सजाएं, शहरों को सजाएं, उनमें से भी क्वेश्चन आता है। फिर जैसे कोई मूवीज में से पूछ लिया कि जो मूवी पहले आई उसको पहले, जो बाद में उसे बाद में। फिर आपको कोई गाने का फ्रेज दे दिया कि ऐसे इन गानों को फ्रेज को आपको सही करना है। फिर माइथोलॉजी में से भी आ जाता है कि ये घटना कब हुई, पहले बाद में। फिर हिस्ट्री में जो मुगल राज थे या राजे वगैरह थे, तब किंग्स थे, उनके टेन्योर के हिसाब से, उनके जन्म के हिसाब से उन्हें अरेंज करना होता है। कहने का मतलब हर वो पॉसिबल चीज आ सकती है। फास्टर फिंगर फर्स्ट इतना आसान स्टेप नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मैंने खुद ये चीज 2 दिन प्रेशर बियर किया है, सच मानो कि मैं उस पहले 3 जब 4 क्वेश्चन आए, 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नहीं आ रहे थे और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बड़े अच्छे से आते थे, लेकिन एक में तो मेरा आंसर सही भी लगा लेकिन टाइम का इशू हो गया, टाइम ज्यादा लग गया। और एक आंसर ऐसा था जो ऊपर से नीचे की तरफ सजाने थे, लेकिन मैंने जल्दबाजी में नीचे से ऊपर की ओर सजा दिया, मतलब उल्टा कर दिया। तो ये चीजें आप लोगों को ख्याल में रखनी है, ये जरूरी टिप्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 3 चीज ये जो मैंने आपको बताई थी। नॉर्थ से साउथ की ओर ये चीजें, ईस्ट से वेस्ट की ओर। आपको पता हो नॉर्थ इस तरफ नॉर्थ होगा सबसे ऊपर, फिर इधर ईस्ट वेस्ट साउथ। आपको ये डायरेक्शन मैप में बड़े अच्छे से देख के जानी है, क्योंकि वहां पता नहीं कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ पूछ लिया जाए। मैप आपको कम से कम ज्यादा नहीं, जो लोग रॉ हैं, मतलब जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, वो भारत का मैप बड़े अच्छे से देख के जाएं। भारत का मैप के साथ साथ एक आपको चीज देखनी है, उनकी राजधानियां। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाता है। और जो भारत की प्रमुख नदियां हैं वो चीज आपको देखनी है। माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उन चीजों को आपने देखना है। किस प्रकार से वो साउथ से लेके, अगर नॉर्थ से साउथ की बात करूं, ईस्ट से वेस्ट की बात करूं, ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। मैं नहीं चाहता आप 10 में से जो लोग 6 जाते हैं आउटसाइड तक, मैं चाहता हूँ आप उनमें से हो। मैं नहीं चाहता कि जो लोग 4 लोग इतनी पास जाकर के फिर भी वो 10 कदमों की दूरी बड़ी बन जाती है उनके लिए, 10 कदमों की दूरी इतनी बड़ी बन जाती है कि हो सकता है वो इंतजार का भी खत्म ही ना हो। वो 4 लोगों में से आप हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। आप लोग वहां जाओ, हॉट सीट तक भी जाओ, अच्छी अमाउंट भी जीत के आओ। इसलिए आपको दोबारा गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग बड़ा अच्छे से तैयारी करें, अंतिम में आपको जीके ही काम आने वाली है। गॉट इट? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेंगे इमेज बेस्ड प्रश्न। इमेज बेस्ड जो प्रश्न इस बार प्रोबेबली बन सकते हैं, वही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी फास्ट फिंगर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द अबव सिंबल डिनोट्स विच सोशल मीडिया। आपको एक सिंबल दिखाया गया है, ये जो निशान है, सिंबल है, ये किस सोशल मीडिया चैनल का है।
मतलब ये सिंबल जो है ये हर एक को आई थिंक नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से बच्चे बड़े अच्छे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। लेकिन आई होप आप सभी इसका आंसर सही से दें। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों थ्रेड्स। ये थ्रेड्स का सिंबल है दोस्तों। ये जो सिंबल है, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उन लोगों ने देखा होगा, वहां पे थ्रेड्स का ये हमने आपको सिंबल दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये आपको प्रसिद्ध स्थान को पहचानना है। जो आपके सामने चीज दी हुई है, आपको प्रसिद्ध स्थान को पहचानना है। इसका आंसर जो है मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं। आप लोगों ने कमेंट करके बता देना है इसका आंसर कि ये प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है और कहां पर स्थित है। और रही बात केबीसी के पैटर्न की, तो हम आपको क्लियर कट कल बता देंगे दोस्तों। तो आपको कल तक का वेट करना होगा। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।